बच्चों, आज हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों VVI हीट गैस के बारे में। 2025 में आप लोग का जो आगामी क्वेश्चन है, आने वाला जो क्वेश्चन है फिजिक्स में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोग को जो आज बताने जा रहे हैं VVI, वो एकदम आप लोग को एग्जाम में आने वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो सीखेंगे वो सीखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा जो बच्चों को दिक्कत होता है, विद्यार्थी को जो दिक्कत होता है, वो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें कि कौन कौन सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है कौन कौन आपका 2025 में आने वाला है, उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो तैयार हो जाइए VVI हीट गैस के लिए। और जिनको हीट गैस चाहिए, ठीक है, वो हमारे सेंटर पर आके ले सकते हैं, जो मात्र और मात्र जो है एकदम 3 पेज में आप लोग को तैयार किए हैं। सबसे सटीक और सुपरहिट आने की पूर्ण गारंटी रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए चुकिएगा नहीं। 2025 में जो आने वाला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय का जो हमने गेस दिया है, वो आपका एग्जाम में 100% आएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन दीर्घ उत्तरीय आ सकता है। तो जल्दी से देखिए इस वीडियो में, एक ही वीडियो में आप लोग सारे जान जाइएगा, सारे समझ जाइएगा। एक ही वीडियो काफ़ी है, दोबारा आप लोग को वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, आइए देखते हैं, है ना, हम लोग एक ही वीडियो में सुपरहिट गैस को। तो देखिए, सबसे पहला अगर क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले स्थिर वैद्युत, यानी हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे। स्थिर वैद्युत, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों जो बिहार बोर्ड एग्जाम देंगे, दोनों के लिए ये सटीक रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आइए हम लोग जाने और इसको सीखे कौन कौन सा क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में आने वाला है स्थिर वैद्युत से। तो सबसे पहला अगर हम बात करें दीर्घ उत्तरीय में, तो आपका गॉस के नियम से, यानी गॉसेस लॉ से, गॉस के नियम से आपका एक क्वेश्चन आएगा, जिसको बोलते हैं गॉस के नियम को लिखें एवं सत्यापित करें। साथ ही साथ उसमें आप लोग 2 और ऐड कर सकते हैं। एक, आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों बेलनाकार चालक के अक्ष पर हम लोग विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करें। यानी अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो गॉसेस लॉ, वेरीफाइड एंड एक्सप्लेन इन्फिनाइट प्लेन शीट चार्ज, और सेकेंड सिलिंड्रिकल हम लोग सिलिंड्रिकल और लाइन चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, सिलिंड्रिकल और लाइन चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ को जरूर याद कर ले। गॉस लॉ से एकदम आपका ये 3 क्वेश्चन में एक आपको जरूर है। दूसरा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, 2 क्वेश्चन आपका बनता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से। पहला, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना, और सेकेंड, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। ये 2 क्वेश्चन आपका, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन श्योर रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट में एक गॉसेस नियम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में एक अक्षीय रहता है, दूसरा निरक्षीय रहता है, तो दोनों देख लीजिएगा, वहीं पर स्पेशल केस में हम पढ़ाते हैं। अब बात करें अगर संधारित्र की, संधारित्र यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कैपेसिटर, संधारित्र। अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन
दीर्घ उत्तरीय में आएगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपका आएगा वो है आपका, ध्यान से देखिएगा, वो है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम संधायित्र की बात करें, दीर्घ उत्तरीय में संधायित्र की बात करें तो याद रखिएगा यौगिक प्रावैधुत वाले, यौगिक प्रावैधुत वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना। यौगिक प्रावैधुत वाले किसमें हम लोग ये ध्यान देंगे, यौगिक प्रावैधुत वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना। ठीक है, अब इस यौगिक प्रावैधुत वाले के बाद हम लोग क्या इसमें ध्यान देंगे, संधारित्र में सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये सेकंड क्वेश्चन जो आपका रहेगा इसमें वो है आपका बेलनाकार संधारित्र की धारिता, बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जिसको बोलते हैं टू फाइंड कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अब आप लोग के मन में होगा धारिता का व्यंजक। देखिए यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन बताए जिसमें 2 गो आपका एकदम श्योर आने वाला है। स्थिर वैद्युत से ये 5 अगर आप याद कर लेते हैं तो एकदम 2 क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा, एकदम श्योर आएगा जो हमने गेस में दिया है। अब स्थिर वैद्युत के बाद अगर बात करें धारा वैद्युत की, किसकी बात करें, धारा वैद्युत की। अब आइए सेकंड में जानते हैं धारा वैद्युत से कितना आने वाला है। तो धारा वैद्युत की अगर बात करें खंड 2 में तो यहाँ से 2 क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं। धारा वैद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 2 क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, वहाँ से आपका एगो श्योर रहेगा, है ना। 2 क्वेश्चन में एक आप किरचॉफ का नियम बहुत सुने होंगे, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम, ठीक है, किरचॉफ का नियम। ये सब का आंसर हमने अपने गेस में दिया है। अगर जिनको गेस चाहिए तो फिजिक्स का एग्जाम होने से पहले आप हमारे सेंटर पर संपर्क करके आप गेस ले जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों किरचॉफ का नियम, किसका नियम हम लोग जानेंगे, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम में आप इस चीज को ऐड करना है 5 नंबर में, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में, किसकी अवस्था में, संतुलन की अवस्था में P/Q बराबर R/S को साबित करें। तो एक क्वेश्चन यहाँ से, दूसरा आपका इसी में आपको याद कर लेना है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है कैसे। तो यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन आपका बनता है जिसमें से एक आप याद कर सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग खंड 3 में अगर दीर्घ उत्तरीय की बात करें तो आइए हम लोग सीखते हैं कि खंड 3 में दीर्घ उत्तरीय कौन कौन आ सकते हैं। तो देखिए खंड 3 में दीर्घ उत्तरीय कौन कौन आ सकते हैं। खंड 3 जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबक, क्या बोलते हैं इसको, चुंबक। खंड 3 में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, चुंबक बोलते हैं, ठीक है। तो चुंबक में जो है हम लोग रह सकते हैं। अगर इसमें याद कर लें तो सबसे पहले बियो सावर्त का नियम यानी बायोट सावर्त लॉ, बियो को हम लोग बायोट भी बोलते हैं, ठीक है, बायोट सावर्त का नियम, सावर्त लॉ, सावर्त का नियम याद कर लीजिए। और इसमें किसी धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर और एक होता है धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना, इससे आपको जोड़ के दे देगा। फिर अगर बात करें चुंबक में तो चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबकीय आघूर्ण के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर ज्ञात करना। चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबकीय आघूर्ण के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर ज्ञात करना। 2 आपका यहाँ पर है। 3rd नंबर है लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है
कैसे, इसकी भी व्याख्या आपका आता है। अगर और बात करें हम लोग दीर्घ उत्तरीय में, तो दीर्घ उत्तरीय में यहाँ पर ऐड करके आप लोग को दे सकता है साइक्लोट्रॉन, 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 ये ध्यान दे दें साइक्लोट्रॉन। कभी लघु उत्तरीय में कभी दीर्घ उत्तरीय में भी आपका पूछता है। भंवर धाराएं, कौन धाराएं, भंवर धाराएं, ये भी आपका ऐड करता है। और सबसे बड़ा 5 नंबर में ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की क्रिया विधि बनावट की रचना करें, ये 5 नंबर में आपका पूछता है। ये 5 नंबर आपका दीर्घ उत्तरीय में। उसके अलावा प्रत्यावर्ती धारा में जाए तो वहाँ से दीर्घ उत्तरीय आपका कम, लघु उत्तरीय वहाँ से ज़्यादा आता है, जो कि अभी हम चर्चा करेंगे। अभी चर्चा हम लोग दीर्घ उत्तरीय कर रहे हैं। फिर अगर खंड 4 यानी प्रकाश की बात करें, जो सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है, तो अगर प्रकाश की बात करें, लाइट की बात करें, तो उसमें आपका जो क्वेश्चन आने वाला है प्रकाश में, वो खंड 4 में जो प्रकाश में है, देखिए ध्यान से, यहाँ से भी आप 3 क्वेश्चन, मतलब 5-6 क्वेश्चन बताएंगे, 3 याद कर लीजिए, कंफर्म आ जाएगा। वो है सबसे पहला लेंस मेकर सूत्र, जो बहुत बार आप लोग को पूछ चुका है, लेंस मेकर सूत्र। सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर में, सेकेंड नंबर में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी, दोनों में से कोई एक दे देगा, दोनों नहीं देगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी की क्रिया बनावट की रचना करें, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप एकदम याद कर लें, एकदम कंफर्म आएगा। 2 यहाँ से हो गया। तीसरा अगर याद करना है आपको, जो कि कंफर्म में देता है, तो ध्यान से देखिए, 5 आपको बताने वाले हैं, 3 इसमें से याद कर लीजिए, अब कंफर्म आ जाएगा। ऐसे 5 ध्यान दीजिएगा तो छूटेगा नहीं आपका, है ना। तीसरा याद कर लीजिए, हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत के आधार पर, तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है। ये देख लीजिए, हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत, हाइगेंस वाला पूछता है। फिर अगर इसमें और थोड़ा सा जाएंगे तो प्रकाश के व्यतिकरण क्या और फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, कभी कभी ये 2 नंबर में, कभी कभी ऐड करके 5 नंबर में आपका दिया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें तो आपको पता चल जाएगा, जितना हमने बताया है सब आया है, और इसमें से जो नया कुछ है वो भी आएगा। फिर उसके बाद एक और इसमें से याद कर ले, μ2/v माइनस μ1/u इजकल टू μ2 माइनस μ1/r। इसको बोलते हैं स्फेरिकल सरफेस के लिए, गोली सतह के लिए, μ2/v माइनस μ1/u इजकल टू μ2 माइनस μ1/r। ये जितना भी क्वेश्चन हमने आपको बताया, जितना भी अभी प्रश्न हमने अभी चर्चा किए, सबका उत्तर जो है मेरे गेस में दिया हुआ है, क्वेश्चन के साथ आंसर हस्तलिखित है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आप मेरे सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। आइए आप बात करते हैं हम लोग खंड 5 यानी आधुनिक भौतिकी। अगर आधुनिक भौतिकी की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक भौतिकी में क्या आएगा, तो वो देख लीजिए आपका खंड 5 है ना, वो ध्यान से समझ लीजिए कि खंड 5 में जो आने वाला है वो क्या है आपका। तो खंड 5 यानी आधुनिक भौतिकी, जिसको बोलते हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी। तो यहाँ से सब कुछ ज़्यादा नहीं, 2 या 3 याद कर लीजिए, इसमें से एक रहेगा, 2 या 3। तो 2 या 3 में सबसे पहले आप याद कर लीजिए आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण। आइंस्टाइन, उसी को कभी कभी लोग आइंस्टीन भी कहते हैं। तो आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव,
इसका समीकरण याद करने के लिए एकदम याद कर लीजिए, है ना। तो यहाँ से एक आपका आ जाएगा। उसके बाद आप चले जाइए पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर यानी ट्रांजिस्टर में। फिर ट्रांजिस्टर में अगर जाइएगा तो कितने प्रकार के होते हैं और ये दोलित की तरह व्यवहार करता है, प्रवर्धक की तरह व्यवहार करता है, ये ध्यान में दे दीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद गेट को कभी कभी लघु उत्तरीय और कभी कभी दीर्घ उत्तरीय में भी दे देता है मेरे प्यारे बच्चों। तो गेट जो होता है और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, है ना। उसके अलावा नॉर गेट एंड एन डिनाइंड गेट, ये गेट अगर पांचों आप चर्चा कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय में नहीं छूटेगा। तो एग्जाम में 6 दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। हमने आपको लगभग 15 दीर्घ उत्तरीय बताए हैं। जितना आप लोग को डिस्कस कर दिए हैं, अगर उतना आप लोग बार बार वीडियो देख करके समझ करके अगर इसको याद कर लेते हैं तो एक भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। बाकी विशेष चर्चा के लिए आप हमारे संपर्क कर सकते हैं, हमारे सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके यूट्यूब पर लाइव क्लास में भी आपको मिल जाएगा। इवन आप पटेल नगर आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करें लघु उत्तरीय की बात, और लघु उत्तरीय में स्थिर वैद्युत की बात करें तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, जिसे चर्चा कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण संधारित्र क्या है, संधारित्र किन बातों पर निर्भर करता है। अगर यहाँ से इन सबों को आप देख लेते हैं, विद्युत फ्लक्स क्या है, SI मात्रक विमा, तो यहाँ से आपका लघु उत्तरीय नहीं छूटेगा। अगर बात करें धारा वैद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो यहाँ पर आप लोग याद कर लेते हैं प्रतिरोधकता, चालकता, संवहन वेग, ध्यान सुनिएगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं, संवहन वेग, चालकता, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये याद कर लें। फिर किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम को सेपरेट करके भी पूछता है, ये याद कर लें। शंट क्या है, विभव मापी क्या है, इतना अगर लघु उत्तरीय आप इसमें से याद कर लेते हैं तो एक भी लघु उत्तरीय नहीं छूटेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन एकदम श्योर आपका इन सबों में रहेगा। चुंबक में बात करें तो चुंबक में बायो सावर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, वो याद कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर बात करें तो स्वप्रेरक अनियोनय प्रेरक को याद कर लिए। फिर ऊर्जा घनत्व जो होता है, ऊर्जा घनत्व, उसमें स्वप्रेरक में ऊर्जा घनत्व U बराबर ½ LI², उसको याद कर लीजिए। भंवर धाराएँ याद कर लीजिए, ट्रांसफार्मर जो है परतदार प्रोड का बना होता है, क्यों, ये याद कर लीजिए। तो आपको यहाँ से वाटिन धारा को याद कर लीजिए। फिर धारितीय प्रतिघात और प्रेरणिक प्रतिबाधा, ये याद कर लेते हैं तो चुंबक से आपका लघु उत्तरीय नहीं छूटेगा। अब प्रकाश की बात करें तो प्रकाश में मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा टफ नहीं, प्रकाश से आपका एकदम चल जाइए अपवर्तनांक। यहाँ पर 2 अपवर्तनांक, एक निरपेक्ष एक माध्यम का अपवर्तनांक, इसको देख लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ देख लीजिए। इसका कुछ एग्जाम्पल याद कर ले तो ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करें उसके आगे लेंस में चल जाएं तो लेंस में आप लोग चल जाइए तो यहाँ से लघु उत्तरीय में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका जो है सीधा सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा कि लेंस में जो है आप जो है 2 संपर्क में रखे 2 लेंसों की समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये याद कर लीजिए। उसके बाद अगर हम लोग पहुंचते हैं तो आवर्धन क्षमता और आवर्धन में क्या अंतर है, ये देख लीजिए। उसके बाद व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की परिभाषा, ब्रूस्टर का नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ध्यान कर लीजिए। फ्रिंज की चौड़ाई जो कि हम लोग दीर्घ उत्तरीय में भी चर्चा किया था, कभी कभी लघु उत्तरीय में भी पूछता है, इतना चर्चा कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर हम लोग बात करें अब मॉडर्न फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स में लघु उत्तरीय नहीं है, शॉर्ट आंसर में तो बोर का परमाणु मॉडल की खामियां, परमाणु मॉडल क्या है वो याद कर लीजिए। फिर आपका अर्धायु, औसत आयु, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, अल्फा बीटा पैरामीटर, गेट की तो चर्चा किए हैं। द्विआधारी को दशमिक में और दशमिक को द्विआधारी यानी बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में, आप इतना याद कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आपको एग्ज़ाम में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये मनोज फिजिक्स
वाले का आपका एकदम वादा है। अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो जो समय बचा उसी समय में, जब तक आप लोग का वीडियो पहुंचता है, आप लोग देख पाते हैं, तभी संपर्क करके आप हमारे पास मिल सकते हैं। गैस उपलब्ध है, आप जब चाहें आकर के हमसे जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सारा उसमें दिया हुआ है, आंसर के साथ स्वहस्त लिखित, स्वयं हाथ से लिखा हुआ। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे शुरू वाले विद्यार्थियों के लिए, है ना, 2025 वाले विद्यार्थियों के लिए इतना ही। फिर भी कुछ दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट में कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, तो हम उसकी चर्चा वीडियो बना करके आप लोग को आंसर सहित कर देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।